सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये हम सब के अंदर होता है कि कुछ हम लोग अपने मन से करना चाहते हैं। जैसे कोई काम हो सकता है या कोई न्यू वेंचर हो सकता है या हमारे अपने ड्रीम्स हो सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली हमारे अंदर एक वॉइस आती है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये फियर ऑफ क्रिटिसिज्म हमें बार बार रोकता रहता है अपने गोल की तरफ जाने के लिए। और बहुत सारे लोग इसीलिए जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो यही सोचते रहते हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, मैं ये करूंगा तो फैमिली वाले क्या सोचेंगे, ये कहूंगा तो फ्रेंड्स क्या कहेंगे। और इसी फियर ऑफ क्रिटिसिज्म से लोग बाहर नहीं आ पाते। और आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो आपको इसका सॉल्यूशन देगी। मतलब उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि आप अपने इस फियर से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक स्टोरी है जहां पर एक फादर एंड सन कहीं गए थे। रास्ता लंबा था और उन्होंने वापस आने के लिए, या हो सकता है उनका कुछ काम भी हो, तो उन्होंने एक डंकी खरीदा मार्केट से और वो डंकी के साथ वापस आ रहे थे। जब वो वापस आ रहे थे तो तीनों पैदल चल रहे थे, डंकी, फादर एंड सन। कुछ दूर चलने के बाद लोगों ने देखा कि ये फादर और सन डंकी को पकड़ के चल रहे हैं। तो किसी ने कमेंट किया कि देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, डंकी पास में है बट उसके ऊपर नहीं बैठ रहे, पैदल चल रहे। तो ऐसा सुनने के बाद फादर और सन दोनों डंकी पर बैठ गए और डंकी उन्हें ढोकर अपनी कमर पर लाद कर चल रहा था। कुछ दूर और आगे वो बढ़े तो फिर किसी ने देखा और कहा कि देखो वो बेचारा जानवर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो कैसे इन दोनों के बोझ को ढो रहा है, चलने में भी उसे दिक्कत हो रही है। यह सुनकर फादर उतर गया और बेटे को डंकी पर ही बैठे रहने दिया। अब फादर डंकी की रस्सी को पकड़ कर चल रहा था। कुछ दूर और चलने के बाद लोगों ने देखा कि फादर चल रहा था जो थोड़ा उम्र में बड़ा था, और जो सन था वो थोड़ा यंग था जो कि डंकी पे बैठा था। तो फिर लोगों ने कहा कि देखो आजकल क्या जमाना आ गया है, बेटा डंकी पर बैठा है और बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। यह सुनकर बेटे को अच्छा नहीं लगा। बेटे ने अपने फादर को रिक्वेस्ट की कि आप बैठिए और मैं चलता हूं। तो बेटे की बात पिता ने मान ली और वो डंकी पर बैठ गया। और कुछ दूर और चलने के बाद फिर से लोगों ने देखा कि फादर बैठा है और बेटा चला रहा है। तो लोगों ने फिर से कमेंट किया कि देखो कैसे लोग हैं, जानवर पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है। ऐसा सोचकर फिर से उनके मन में एक और विचार आया। उन्होंने उस डंकी को पैरों से बांध के और रस्सी से लटका लिया और अब दोनों उसके बोझ को उठाकर चल रहे थे। यह देखकर बाकी के लोग फिर से हंसने लगे कि ये क्या, कैसे मूर्ख लोग हैं, गधे को कमर पे उठा के चल रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही हम सबके साथ होता है। लोगों ने कुछ ना कुछ तो कहना ही कहना है। सॉन्ग भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ऐसे ही हमारे अंदर ये फियर ऑफ क्रिटिसिज्म जो है, हमें काम को करने से रोकता है। तो अगर आप इस फियर ऑफ क्रिटिसिज्म से जा रहे हैं और आप जानते हैं कि ये आपको रोक रहा है, फिर भी आप इससे बाहर नहीं आ रहे हैं, तो यही स्टोरी आपकी इस इस फियर से बाहर आने में हेल्प करेगी। जी हाँ दोस्तों, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए कि वो क्या सोचेंगे। आप ही ये सोचते रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, और इसमें आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में स्वयं के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। इसलिए लोगों लोगों के बारे में सोचने से पहले आपको क्या फील होता है, आप किस काम को करना चाहते हैं। जब भी आपके अंदर ये फियर ऑफ क्रिटिसिज्म आए
यानी जब भी आपको ये लगे कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, तो इमीडिएटली समझ जाइएगा कि ये आपका बिलीफ नहीं है। ये लोगों ने आपके अंदर वो बिलीफ को भर दिया है कि अपनी लाइफ को लोगों के हिसाब से सोचना शुरू कर दो। अपनी लाइफ को लोगों के हिसाब से चलाना शुरू कर दो। जब तक आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं चलाएंगे, जब तक आप अपनी लाइफ को लोगों के हिसाब से चलाते रहेंगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी जो आप काम करना चाहते हैं, उसके ऊपर फोकस करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों की राय ना सुनिए। अगर उनके वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप उन्हें डेफिनेटली एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन अपने डिसीजंस लोगों के कमेंट्स के बेस पे चेंज मत कीजिए, या लोगों के कमेंट पहले ही अपने माइंड में सोचकर उन्हें पोस्टपोन मत कीजिए। जी हाँ, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म से बाहर आने का यही बेस्ट तरीका है कि आप अपने अपने डिसीजंस को सुनिए, आप अपने मन को सुनिए, आप जो काम करना चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए, लोगों को बीच में मत लाइए, क्योंकि यही आपका फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है, जो आपके और आपके ड्रीम के बीच में खड़ा है। जैसे ही आप इस फियर ऑफ क्रिटिसिज्म की वॉल को गिरा देंगे, आपके सामने अपना लक्ष्य क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, like it and share it. Thank you so much.